देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज और मैं हूं यूभी चौधरी। आइए रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों की ओर। आज सुबह ऊना जिले में हल्की बारिश हुई, जिससे लगातार बढ़ती गर्मी से राहत मिली है। तापमान में गिरावट और वातावरण में ठंडक घुलने से लोगों ने सुकून महसूस किया। आपको बताते चले, ये बारिश किसानों के लिए भी लाभकारी साबित हुई, क्योंकि मिट्टी की नमी बढ़ने से फसलों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक आंशिक बादल छाए रहेंगे और छुटपुट बारिश की संभावना बनी रह सकती है। 21 मई को कुठेलड़ में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य सेना की वीरता और बलिदान को सम्मानित करना है। कार्यक्रम में बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल मुख्य प्रवक्ता होंगे, जबकि भाजपा नेता देवेंद्र कुमार भुट्टो भी उपस्थित होंगे। इस दौरान भुट्टो ने मुख्यमंत्री सुक्खू की सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सरकार विकास कार्यों में विफल रही है और भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा जल्द होगा। जिस तरह हमारी बहनों के सुदूर की रक्षा के लिए भारतीय सेना ने एक पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को चुन चुन के मारा, सबसे पहले तो सेना को बहुत बहुत बधाई और साथ में राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई कि जिन्होंने सेना को एक खुली छूट दी। इस विजय उपलक्ष्य के ऊपर एक पार्टी द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप हर विधानसभा में एक तिरंगा यात्रा जो है हमारी, इसमें 21 तारीख हमने बंगाणा मंडल की जो है तय की है। और उसमें मैं ये सबसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप सब महिला मंडल, युवा मंडल, व्यापार मंडल और चाहे आप किसी भी पार्टी से संबंधित हैं, आप सब जरूर उस यात्रा में जरूर आए, क्योंकि ये देश के मान सम्मान की बात है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये हमारे देश की रक्षा के लिए जो बलिदान सेना ने दिया उसके उपलक्ष्य में सेना के मान सम्मान की बात है। और दूसरा, उसमें 21 तारीख को हमने तय किया कि 10 बजे बंगाणा पार्टी कार्यालय में हम सब इकट्ठे होंगे और उसके बाद लगातार हमारी जो यात्रा है इसमें हमारे मुख्य वक्ता जो हैं त्रिलोक जम्वाल जी, जो हमारे बिलासपुर सदर से विधायक हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ आ रहे हैं। और मेरी पुनः एक बार सबसे अपील है कि आप चाहे एबीपी के लोग हों, चाहे आप किसी भी पार्टी से संबंधित हो, आप जरूर आएं, क्योंकि ये देश की सेना के मान सम्मान की बात है। महिला थाना हमीरपुर में एक गंभीर प्रकरण में पुलिस ने बलात्कार, मारपीट, धमकी और बंधक बनाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, ये घटना 17 मई की रात भोटा बस स्टैंड पर हुई, जब एक अनजान व्यक्ति ने महिला को स्कूटी पर बैठने के लिए कहा और उसे सुनसान जंगल की ओर ले जाकर मारपीट की और बलात्कार किया। आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी। एएसपी हमीरपुर राजेश कुमार ने बताया कि महिला की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मतलब बीती रात का नहीं है, बल्कि परसों रात का है, जो कि पुलिस के संज्ञान में पिछले कल आया था। ये महिला अपने परिजनों के यहाँ जालंधर गई थी और अपने मूल स्थान बडैर के लिए आ रही थी। तो शाम का वक्त होने के कारण इसने भोटा में टैक्सी करनी चाहिए, तो तभी ये व्यक्ति जो इस केस में आरोपी है, इसने इससे मदद करने का ऑफर किया कि वो भी बडैर की तरफ जा रहा है। तो ये महिला उसके झांसे में आ गई, उसके कहने पे आ गई और उसके साथ बैठ गई। तो इस 35 वर्षीय युवक ने इसे जंगल में ले जाकर इसके साथ कुकृत्य किया है, जिसमें हमने महिला के बयान पर एफआईआर दर्ज कर ली है, पीड़िता का मेडिकल करवाया है और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी का गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आइंदा कोर्ट में पेश किया जा रहा है और उसका आगामी कार्रवाई हम कर रहे हैं। सोनल में 19 मई को एसडीएम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। व्यापारियों का आरोप है कि प्रशासन अतिक्रमण की सही परिभाषा तय नहीं कर रहा और बेवजह उन्हें परेशान कर चालान किया जा रहा है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष कुशल जेठी ने कहा कि वो स्वयं अतिक्रमण के खिलाफ हैं, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई नाजायज है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन अतिक्रमण की परिभाषा स्पष्ट नहीं करता तो बाजार को अनिश्चितकालीन बंद कर दिया जाएगा। अतिक्रमण के व्यापार मंडल सोलन खिलाफ है। हम चाहते हैं अतिक्रमण ना हो, लेकिन अतिक्रमण की कोई परिभाषा तो तय होनी चाहिए। अतिक्रमण होता है अगर सरकारी जगह के ऊपर कोई सामान लगाए,
लेकिन देखने में ये आ रहा है कि लोगों के जो अपने थड़े हैं, जो लोगों ने अपनी मलकियत में जगह छोड़ रखी है, उसके चलान किए जा रहे हैं, वहाँ पर निशान लगाए जाते हैं। ऐसा तालिबान शासन का हमने पहली बार देखा यार हिमाचल प्रदेश के अंदर, सोलन शहर के अंदर। क्या ये चल रहा है यहाँ पर? कोई परिभाषा तो हो, कोई तय तो हो। अतिक्रमण किसको कहते हैं? अतिक्रमण ये होगा कि अब ये मेरे थड़े में किसी का सामान लगा हुआ है तो उसका चलान थोड़ी होगा। कोई शटर के अंदर तक निशान लगाए जा रहे हैं कि शटर के अंदर तोड़ देना। अब 70-80 साल 100 साल पुराना बाजार बना, दुकानें बनी हैं, उसके कहाँ से कोई नक्शे लेके आएगा? 4 दफ़ा तो माल रोड की पैमाइश हो चुकी है। 4 दफ़ा माल रोड की पैमाइश के बाद वहाँ पर नालियाँ बन चुकी हैं। क्या वो पिछला जो एडमिशन था या पिछले हाई कोर्ट के आदेश थे वो गलत थे? हमारे को समझ में नहीं आती है शहर में वातावरण क्यों खराब किया जा रहा है, क्यों शहर को बदनाम किया जा रहा है और व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, व्यापारियों को तंग किया जा रहा है। जब डीसी मैडम से बात हो चुकी, एसडीएम मैडम से कि 3 बजे बैठक होनी है, उसके बाद ये चलान काटे जा रहे हैं। जब एक बात तय होगी 3 बजे आपसे बैठ के बात, उसके बाद ये व्यापारियों के चलान किए जा रहे हैं। और मैं आपको चलान बताऊं कहाँ के रहे, उनकी अपनी प्रीमिसेस के ऊपर, अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर चलान किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में स्कूलों के मर्ज होने के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। ऊना सदर के पूर्व विधायक और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सिंह रायजादा ने इस मुद्दे पर बयान जारी करते हुए कहा कि 2 पुराने स्कूलों के मर्ज की नोटिफिकेशन की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात की और उन्हें स्थिति से अवगत कराया। रायजादा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इन स्कूलों को मर्ज न करने का आश्वासन दिया है। देखिए, मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और मेरे को जितने भी मेरे साथी थे, उन्होंने मुझे फीडबैक दी इस मामले में कि वहाँ इसका विरोध भी है। और वैसे भी दोनों, चाहे वो संधोगढ़ का गर्ल्स स्कूल है और चाहे वो ऊना का गर्ल्स स्कूल है और ये चाहे बॉयज स्कूल है, ये हमारी पुरानी धरोहर है और ये बड़े पुराने स्कूल है। मैंने कल मुख्यमंत्री जी से बात की थी इस मामले में और मुख्यमंत्री जी ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि ये दोनों स्कूल जो है, दोनों, चाहे वो संधोगढ़ का गर्ल्स स्कूल है, चाहे वो ऊना का गर्ल्स स्कूल है और बॉयज स्कूल अलग, इन सभी स्कूलों की अलग अलग महत्व है क्योंकि ये बहुत पुराने हैं। और उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने बोला कि ये स्कूल जो है ये आपस में मर्ज नहीं होंगे। आप जनता को बता दीजिए, बाकी जल्दी ही वो नोटिफिकेशन भी मैं जारी करवा दूंगा।